आप सभी को नमस्कार। प्रणव वेलनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने की इस सीरीज़ में अभी तक हम 14 वीडियो पे काम कर चुके हैं। ये हमारी 15th वीडियो होने वाली है जिसमें हम विभूति पाद पढ़ रहे हैं। विभूति पाद में आज की जो वीडियो है ये अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही आवश्यक वीडियो हमारे लिए होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस पतंजलि योग सूत्र के लिए बहुत आवश्यक है। पहला है परकाया प्रवेश, दूसरा है आकाश गमनम, तीसरा है भूत जय, काया संपत, इंद्रिय जय, विवेक ज्ञान। एक एक करके सूत्रों में हम इनको लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 38वें सूत्र में। इसके पहले संयम से सिद्धि, इसके 14th वीडियो में मैं 37 सूत्र तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। तो यहाँ 38वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेश। यहाँ पे पर काया प्रवेश की बात जो एक सिद्धि है उसकी बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं और वहाँ पर वो सबसे पहले कर्म संस्कार समझा रहे हैं। हमारे चित्त के बंधन का मूल कारण जो है वो कर्म संस्कार है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं या हमारा जन्म हुआ है। तो हमने हमारे पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उस कर्म का कोई संस्कार बना है और उसका जो भी फल है, अच्छा है बुरा है, उस फल को भोगने के लिए हमारा फिर से जन्म हुआ है, फिर से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये जो शरीर हमारा जो चित्त है वो इस शरीर से जो बंधा है वो कर्म के संस्कार के कारण है। तो महर्षि पतंजलि आगे समझा रहे हैं, जब मनुष्य समाधि के निरंतर अभ्यास द्वारा इन बंधक कारक कर्म संस्कारों को क्रमशः शिथिल कर देता है और चित्त को पूर्णतः स्वच्छ तथा निर्मल बना लेता है। यानी कि यहाँ पर ये जो 4 प्रकार के कर्म हम आगे पढ़ेंगे उसमें अशुक्ल अकृष्ण कर्म की बात होगी, जहाँ पर हमें ना पाप पुण्य लगेगा ना पुण्य कर्म लगेगा और कर्म संस्कार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हमारे कर्म कभी भी बंधेंगे नहीं, हम कर्म संस्कार में कभी बंधेंगे नहीं, तो कर्माशय नहीं बनेगा। तो यहाँ कह रहे हैं जब हमारा क्रमशः कर्म संस्कार जो है वो शिथिल कर देता है समाधि के अभ्यास से, तो हमें समस्त मार्गों की भली भांति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा चित्त शरीर में आवागमन कर सकता है। यानी कि जब हमने कर्माशय को ही छोड़ दिया, कर्म संस्कार को ही छोड़ दिया, तो अब हमारे चित्त को इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। अब इस चित्त को हम कहीं भी किसी भी शरीर में लेकर के जा सकते हैं, है ना। तो लिख रहे हैं चित्त की गति और उसके संचालन पथ को स्पष्ट रूप से जान लेता है, तब उसमें ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने चित्त को वर्तमान शरीर से पृथक कर किसी अन्य शरीर में प्रविष्ट करा सकता है। अब ये शरीर मृत भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है। तो परकाया प्रवेश की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने शरीर के चित्त को निकाल करके दूसरे के शरीर में, किसी और शरीर में ट्रांसफॉर्म करना। और साथ में लिख रहे हैं कि चित्त के साथ साथ उसके साथ इंद्रियां भी जाती हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, कर्म समुदाय का ये जो हमारा मन है, ये 11 के 11 चित्त के साथ उसी शरीर में चली जाती हैं जहाँ चित्त का गमन हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। एक ये योगी हैं जो कहा जाता है 723 वर्ष तक जीवित रहे और इन्होंने 17 टाइम्स दे हैव चेंज हिज बॉडी, मतलब उन्होंने 17 बार परकाया प्रवेश किया एंड ही लिव फॉर 723 ईयर्स। 723 वर्ष तक वो इस प्रकार से जीवित रहे। आगे बढ़ते हैं 39वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उदान जयात जल पंकंकादिषु असंग उत्क्रांति च। जल पंकंकटादिषु यानी कि जो जल है, कंकड़ हैं, कीचड़ हैं, वह हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाते। कब नहीं पहुंचाते? जब कोई योगी उदान वायु पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है
जैसे धुनी हुई रुई, तो जिस प्रकार धुनी हुई रुई हल्की होती है, उसी प्रकार योगी का शरीर एकदम हल्का हो जाता है। तब वह पानी या कीचड़ पर चलने पर भी नहीं धंसता, कांटे कंकड़ आदि भी उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके अलावा ऐसे योगी के मरण काल में प्राण ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपरी भाग से निकलते हैं। इसी कारण उसे शुक्ल मार्ग की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है। अब ये उदान प्राण क्या है, ये उदान वायु क्या है, इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको पंच प्राण की थ्योरी समझना पड़ेगी। प्रश्न उपनिषद में पंच प्राण की थ्योरी दी है, जिसमें उदान प्राण एक है। हमारे पतंजलि योग सूत्र में 39 और 40 दो सूत्रों में पंच प्राण में से दो प्राणों की बात हुई है। एक तो 39 में उदान प्राण की बात हुई है और 40 में समान प्राण की बात हुई है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप केवल उदान प्राण को समझो, और मैंने यहाँ पे पंच प्राण की अवधारणा भी पढ़ने के लिए लगा दी है। आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज आपको ये पीपीटी एज अ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, है ना। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप सभी को पतंजलि योग सूत्र के PYQ भी सॉल्व करवा दूंगा 2019 जून से लेकर के अभी तक के, है ना। तो यहाँ मैंने पंच प्राण की अवधारणा बता दी। 5 प्रकार के पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अभी आप केवल 5th वाला देखिए, उदान, जिसकी गति ऊपर की ओर होती है। तो अब यहाँ पे उसका एरिया बता रहे हैं, ये कहाँ स्थित होता है, कंठ से लेकर के ऊपर की ओर। तो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का शरीर से निकलना उदान वायु के सहारे ही होता है ना। तो हम जब मरते हैं तो हमारे प्राण जो है, कहते हैं ना, अलग अलग एरिया से, किसी के नाक से प्राण निकलते हैं, किसी की आंखों से प्राण निकलते हैं। तो जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, कहा जाता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, ब्रह्म उसे प्राप्त हो गए, है ना, ब्रह्म लोक जिसे प्राप्त हो गया। तो अगर आप उदान प्राणों पर, उदान वायु पर, उदान प्राण पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है, धुनी हुई रुई के समान। फिर जल में कभी आप डूबेंगे नहीं, कीचड़ में धंसेंगे नहीं, और कंकड़ कांटे आपके शरीर को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, और ब्रह्मरंध्र से आपके फिर प्राण निकलेंगे मरते समय। 40वें सूत्र में अब समान की बात हो रही है। तो समान जयात ज्वलनम, अर्थात जब योगी संयम के द्वारा सामान्य वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित, अर्थात अत्यंत तेजस्वी और प्रकाश युक्त हो जाता है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि समान वायु जो है, मैंने पीछे समझाया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो समान वायु का जो एरिया है वो देखिए, यह हृदय और नाभि के बीच कार्य करता है। इसका मुख्य काम भोजन को पचाना, उससे बने रस को पूरे शरीर में ठीक तरीके से पहुंचाना। इसकी गति संतुलित सम होती है ना। तो जब हमारा भोजन अच्छे से पचेगा तो हमारे शरीर को सारे भोजन पूर्ण तरीके से लगेगा, पाचन क्रिया हमारी अच्छी चलेगी। तो वहीं लिखा है, इसका कारण है कि जठर अग्नि, पाचन अग्नि और समान वायु का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। समान वायु ही जठर अग्नि को संतुलित रखती है और उसके कार्य को संचालित करती है। जब योगी समान वायु को वश में कर लेता है, तब वह अपने शरीर में स्थित जठर अग्नि को ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा देता है। आवरण हटने पर वही अग्नि अपने वास्तविक तेज के साथ प्रकट हो जाती है। फलस्वरूप योगी का शरीर अग्नि के समान दीप्त, तेजस्वी और प्रकाशमान प्रतीत होने लगता है। तो उदान प्राण से कीचड़ में नहीं धंसेंगे, कंकड़ पत्थर से नहीं लगेगी, पानी में नहीं डूबेंगे, शरीर हल्का हो जाएगा और ब्रह्मरंध्र से हमारे प्राण निकलेंगे। समान को अगर संयम करने से हमारी शरीर जो है अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाएगा, तेजस्वी हम हो जाएंगे, प्रकाश युक्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 41वें सूत्र में श्रावण का साधन बता रहे हैं। अभी पीछे मैंने पिछली वाली वीडियो में नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, वहाँ पर 5 प्रातिभ ज्ञान की बात हुई है, उसमें श्रावण भी एक था। तो यहाँ श्रावण का संबंध समझा रहे हैं। तो लिख रहे हैं, श्रोत्राकाशायो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम, यानी कि शब्द को जो ग्रहण करने की हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना, जो श्रोत इंद्रिय जिसको कान बोलते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, वह अहंकार से उत्पन्न हुई, है ना। जब हम सांख्य की अवधारणा में जाते हैं तो वहाँ पर प्रकृति पुरुष का 25 तत्वों का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो प्रकृति पुरुष का संबंध हुआ, उससे महत यानी कि बुद्धि प्रकट हुआ, बुद्धि से फिर
अहंकार प्रकट हुआ और अहंकार के 3 भाग बने, सत्व, रज और तम। तो सत्व में हमारी ज्ञानेंद्रियां आई, रज में हमारी कर्मेंद्रियां आई और तम में पंच महाभूत और तन्मात्राएं आई। तो श्रोत इंद्रिय हमारी ज्ञानेंद्रिय है, तो वो अहंकार के सत्व भाग से आई। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आकाश की उत्पत्ति भी अहंकार से हुई है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि अहंकार का जो तम वाला भाग है, तम वाले भाग में से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं आई हैं। तो आकाश की उत्पत्ति अहंकार से हुई, ठीक है, ये भी सही बात है। और शब्द तन्मात्रा, अभी मैंने बताया कि महाभूत और तन्मात्रा दोनों अहंकार के तम वाले भाग से आई है, तो शब्द तन्मात्रा भी अहंकार से ही उत्पन्न मानी गई है। ठीक है, तीनों हमारी जो है अहंकार से उत्पन्न है। इस प्रकार आकाश, शब्द और श्रोतेंद्रिय, इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है ना। तो जब योगी संयम करता है, संयम यानी कि फिर वही धारणा, ध्यान, समाधि एक ही विषय में करने पर, कि अभ्यास द्वारा श्रोत और आकाश के इस संबंध को प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है, तब उसकी श्रोत इंद्रिय में दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। जब हम संयम कर लेते हैं श्रोत को, आकाश को, है ना, इसके संबंध को जब हम समझ लेते हैं कि ये तो दोनों अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है ना, ये शब्द हम जो सुन रहे हैं वो तो आकाश से ही उत्पन्न हुआ है, अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है, तो फिर हमारे को क्या होता है, दिव्य स्रोत प्राप्त होते हैं। और दिव्य स्रोत से क्या होता है कि जहाँ पर हम नहीं हैं, जो शब्द सुनने में अति सूक्ष्म है ना, हम यहाँ पर उपस्थित हैं लेकिन वो शब्द कहीं और बोला गया है, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं। हम जो लोग नहीं सुन सकते वह भी हम सुन सकते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप वह अत्यंत सूक्ष्म शब्दों को भी सुन सकता है, वह किसी भी वस्तु से ढके हुए शब्दों को भी सुन सकता है, तथा दूर देश में बोले गए शब्दों को भी सुनने में समर्थ हो जाता है। ऐसा इसलिए संभव बताया गया है क्योंकि आकाश विभु है, विभु यानी कि सब सर्वव्यापी है, इसलिए उसके भीतर उत्पन्न होने वाले शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार जिसकी श्रोतेंद्रिय संयम के प्रभाव से दिव्य या अलौकिक बन जाती है, वह चाहे जिस शब्द को हो, जहां वह उत्पन्न हो रहा हो, वहीं सुन सकता है। आगे देखते हैं 42वें सूत्र में। अब यहाँ पे आकाश गमन जो सिद्धि है उसकी बात हो रही है। तो लिख रहे हैं, काया का शायो संबंध संयमात लघु तूल समापत्ते च आकाश गमनम। अर्थात जब हम अभी पीछे किसकी बात हुई थी, शब्द की, श्रोतेंद्रिय की और आकाश की, यहाँ पर जो बात हो रही है वो आकाश और शरीर के परस्पर संबंध की बात हो रही है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं कि जब हम शरीर और आकाश के परस्पर संबंध पर संयम कर लेते हैं, तो योगी का क्या होता है, अपने शरीर को अति सूक्ष्म और हल्का करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। तो वही लिखा हुआ है, शरीर और आकाश के परस्पर संबंध पर संयम करने से योगी इस तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि शरीर के अंग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणित हुए हैं। तो माँ के गर्भ में जब हम थे तब हम सूक्ष्म अवस्था में थे, अभी हमारा शरीर पूर्ण तरीके से विकसित हो गया है, अभी हम स्थूल अवस्था में आ गए हैं, और उसको कैसे पुनः सूक्ष्म में लेकर के जाएं ये हम सीख जाते हैं। इस ज्ञान के प्रभाव से योगी अपने शरीर को अत्यंत हल्का, अब ये देखिए, उदान वायु से संयम करने पर भी शरीर वहाँ पर हल्का बन रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या समझाया कि पानी में नहीं डूबेगा, कीचड़ में नहीं धसेगा, कंकड़ पत्थर उसको लगेंगे नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि आकाश और शरीर के संबंध पे संयम करने से शरीर अत्यंत हल्का बनेगा, जिसके कारण उसके लिए आकाश में गमन करना संभव हो जाता है। तो दोनों अलग अलग हैं, है ना, मिक्स मत कीजिएगा दोनों को। इस प्रकार जब योगी किसी सूक्ष्म और हल्की वस्तु जैसे धुनी हुई रुई या बादल आदि पे संयम करता है और उसके समान रूप धारण कर लेता है, तब उससे भी उसे आकाश में गमन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो हनुमान जी ने यही किया, है ना। आकाश गमन कैसे कर लेते थे, क्योंकि अपने शरीर को एकदम हल्का करने की योग्यता उनके पास थी। अब ज्ञान के आवरण को नाश करने का उपाय यहाँ बता रहे हैं। महाविदेहा की बात करेंगे यहाँ पर। तो महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तत्प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है। अब यहाँ पे शरीर और मन की ना दो प्रकार की स्थिति की बात कर रहे हैं। एक तो मन की स्थिति जो शरीर के बाहर है,
और एक मन की स्थिति जो शरीर के अंदर है। तो क्या लिख रहे हैं पहले बार, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति होती है उसे विदेह धारणा कहते हैं। जब यह अवस्था मन के शरीर में रहते हुए केवल भावना मात्र से, अभी मन शरीर से बाहर गया नहीं है शरीर में ही, लेकिन भावना बस कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कल्पित कहा जाएगा। अभी आपने कल्पना मात्र की है। और जब मन शरीर से संबंध छोड़कर वास्तव में बाहर स्थित हो जाता है तब इसे अकल्पित, अब कल्पना मात्र नहीं रह गया, अब आपने सच में मन को बाहर कर दिया, तो वह अकल्पित कहा जाता है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा की सिद्धि होती है। तो पहले आपको कल्पित की धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप पारंगत हो जाएंगे तो फिर अकल्पित धारणा को भी आप सिद्ध कर पाएंगे। इसी अवस्था को महाविदेह कहा जाता है। किस अवस्था को? अकल्पित वाली का, है ना, अकल्पित को महाविदेह कहा जाता है। इसके प्रभाव से योगी के ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय और मन के स्वरूप अवस्था में संयम से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने 3 चीज़ों की बात की है। क्या क्या? तो पहला तो विदेह धारणा। विदेह धारणा कब होगा? मन शरीर में ही है लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं बाहर, तो उससे क्या बोलेंगे? कल्पित। दूसरा क्या बोल रहे हैं? महाविदेह धारणा। पहला विदेह, दूसरा महाविदेह। महाविदेह में मन सच में शरीर से अलग हो गया, है ना, अब कल्पना नहीं, वास्तविक अनुभव है। और क्या लिख रहे हैं? कल्पित का अभ्यास जब करते रहेंगे तो अकल्पित तक पहुंच जाएंगे, महाविदेह हो जाएगा। ज्ञान पर जो पर्दा है वह हट जाएगा और इंद्रिय और मन के स्वरूप अवस्था में संयम करने से हमें ये प्राप्त होगा, है ना। ऐसा महर्षि 43वें सूत्र में कह रहे हैं। 44वां सूत्र देखते हैं। अब यहाँ भूत जय की बात हो रही है, साथ ही साथ पंच महाभूत के 5 स्वरूपों की बात भी होगी, 5 अवस्था की बात भी होगी। तो क्या लिख रहे हैं? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद भूत जय। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं और इन 5 की प्रत्येक की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। इनको 5 को सीक्वेंस में याद कीजिए। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। इन 5 भूतों की सभी अवस्थाओं पर क्रम से संयम करने पर योगी सभी 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त करता है और 5 महाभूतों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अधिकार यानी कि फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे 5 महाभूत, हम इनसे जो काम करवाना चाहेंगे ना वो कर सकते हैं। तो एक एक करके अवस्था को देखते हैं। तो स्थूल अवस्था, स्थूल अवस्था यानी कि जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें जल दिखाई दे रहा है तो वह उसकी स्थूल अवस्था है, हमें धरती दिखाई दे रही है वह उसकी स्थूल अवस्था है, हमें अग्नि दिखाई दे रही है वही उसकी स्थूल अवस्था है ना, जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिनको अनुभव कर सकते हैं वह है, तो वह उनकी स्थूल अवस्था है। दूसरा है स्वरूप अवस्था। अब स्थूल से थोड़ा सा हम अंदर चले गए तो उसका जो मेन स्वभाव है उस 5 महाभूत का, वह जब हमको समझ में आने लगता है तो वह कहलाता है स्वरूप अवस्था, है ना। जैसे पृथ्वी का गुण क्या है? कठोर होना। तो कोई भी वस्तु कठोर है तो हम समझ सकते हैं कि ओके ये पृथ्वी का गुण है। अगर कोई रसीली है तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है इसके अंदर जल होगा तभी ये रसीला है, तभी ये गीला है ना। कहीं पर तापमान बढ़ रहा होगा, गर्मी लगने लगेगी तो हम समझ जाएंगे कि आसपास अग्नि का कोई तो भी साधन है ना। पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वभाव क्या है? गीलापन। गीला होना तो हम कहलाएंगे कि वह पानी है। तो जब हम स्थूल मतलब केवल देख करके हमको जो स्पष्ट वगैरह समझ में आ रहा है, स्वरूप में फिर हमको थोड़ा सा एनालाइज भी करना पड़ा है, थोड़ा सा हम डीप चले गए, है ना। तीसरा जो है वो है सूक्ष्म अवस्था, यानी कि उसका डीएनए, अब हम बीज तक पहुंच गए कि यह हुआ कैसे, क्या है। तो यहाँ पर काम में आता है हमारी 5 तन्मात्रा। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये क्या है? उस 5 महाभूत के बीज हैं, है ना। गंध जो है पृथ्वी की है, रस जो है वो पानी की है, स्पर्श जो है वो, शब्द जो है वो आकाश का है ना। तो ये 5 तन्मात्राएं 5 महाभूतों से रिलेटेड हैं। तो क्या लिख रहे हैं? मकान बनने से पहले वह ईंटों के रूप में होता है और ईंट भी अगर हम देखें तो मिट्टी के रूप में होती है। तो एकदम हम इतना सूक्ष्म पहुंच गए, तो वही सूक्ष्म अवस्था है। चौथा है अन्वय अवस्था। अब यहाँ पे हम
उसके भी अंदर पहुंच गए। अब हम गुणों पे पहुंच गए। हम प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, तो सत्व रज तम, तो तीनों गुण का जुड़ाव है। उसमें हम गुण को भी फाइंड आउट करने लग गए कि ओके ये जल जो है ये वस्तु है, इसके अंदर गुण कौन सा होगा। ओके ये पृथ्वी का गुण है, इसके अंदर त्रिगुण में से कौन सा गुण होगा। ओके ये अग्नि का गुण है, तो इसके अंदर गुण कौन सा होगा। तो वहां तक जब हम पहुंचने लगे तो अन्वय अवस्था। और पांचवा इतना अच्छा है, अर्थवत्व अवस्था, यानी कि उस वस्तु का होने का उद्देश्य क्या है। अगर ये जल यहाँ पर है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो दो ही उद्देश्य महर्षि पतंजलि कहते हैं होते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है भोग और दूसरा उद्देश्य होता है अपवर्ग। अगर अपवर्ग यानी कि मोक्ष। तो भोग यानी कि जो आपको संसार के सुख दुख का अनुभव कराएं वह भोग, और जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाए तो वह अपवर्ग। एक ही वस्तु में दोनों होते हैं, है ना। तो वही लिखा है, अर्थवत्व अवस्था होने का उद्देश्य। योग दर्शन कहता है कि प्रकृति की कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं है, हर चीज़ का एक अर्थ है, प्रयोजन है। उदाहरण एक सेब है, तो वो सेब क्यों है, या ये पंच महाभूत क्यों है। इसमें केवल दो ही काम है, भोग, ताकि जीवात्मा संसार के सुख दुख का अनुभव कर सके। भोग मोक्ष क्या है, ताकि आत्मा को यह समझ आ जाए कि वह प्रकृति से अलग है और वह मुक्त हो सके। यानी कि प्रकृति एक रंगमंच है जो केवल दर्शक पुरुष आत्मा को दिखाने के लिए बनी हुई है। सब कुछ है यहाँ पे, भोग भी है, मोक्ष भी है। अब आपको तय करना है कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। आगे जाते हैं, काया संपत की बात पे हम यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं, तत् अणिमादि प्रादुर्भाव काया संपत तद धर्म अनभिघात च। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तत् यानी कि पीछे जो हमने पंच महाभूत भूत जय सीखा, तो जब उस भूत जय हमको प्राप्त हो जाता है तो हमें तीन चीज़ें प्राप्त होती है। पहली तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियों से बहुत प्रश्न आता है, तो सीक्वेंस में उनके नाम याद करना, सीक्वेंस में ही आता है। आपसे सीधे पूछते हैं चौथी सिद्धि कौन सी है, सीधे पूछेंगे सातवीं सिद्धि कौन सी है, या आपसे पूछेंगे आपको 4-5 सिद्धि दे देंगे, आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलेंगे। तो 8 सिद्धियों के नाम लाइन बाय लाइन आप याद कर लेंगे। और तीसरा यहाँ बता रहे हैं, पहला उन्होंने बताया कि अष्ट सिद्धियों की प्राप्त होती है। दूसरा कि वो जो पंच महाभूत का धर्म है वह हमारे शरीर को, योगी के शरीर को बाधा नहीं पहुंचा पाएगा, है ना, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। और तीसरा हमको काया संपत मिलेगा। तो तीन बात, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति, काया संपत मिलेगा, और तीसरा हमारा जो पंच महाभूतों का धर्म है, अभी समझेंगे धर्म क्या होता है, वह हमारे शरीर को बाधा नहीं पहुँचा पाएगा। तो ये मैंने अष्ट सिद्धियों के नाम दे दिए हैं लाइन से, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम, वशित्व, ईशित्व। इसको समझ लीजिए। तो अणिमा कैसे याद करेंगे कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अणु से स्टार्ट हुई है, तो पहला तो अणिमा ही होगा। और जब हम सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएंगे तो हम ईश्वर बन जाएंगे। तो 8वां जो है वो ईशित्व होगा। तो पहला अणिमा, 8वां ईशित्व। तो अणिमा से थोड़ा सा बड़ा जब कोई वस्तु प्रारंभ हुई तो वो लघु बनी, तो लघिमा। फिर जब वो लघु हुई तो उसका महिमा मंडन होने लगा, तो महिमा। अब अगर वो गरिमा में रहना नहीं सीखा तो उसका लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसने गरिमा में रहना सीखा। तो महिमा के बाद गरिमा। जब हम गरिमा में रहने लगे तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति होने लगी, तो प्राप्ति आ गया। उसके बाद पराक्रम में, जब हमारे पास सिद्धियां प्राप्त हो गई तो हमारा पराक्रम में बढ़ गया, तो पराक्रम में। और फिर हम सब कुछ वश में करने लगे, और वश में करने लगे इसका अर्थ ही है कि हम ईश्वर बन गए, तो ईशित्व। इस प्रकार से आप 8 सिद्धियों को याद कर सकते हो। तो अणिमा क्या है, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, एकदम छोटा, अपने शरीर को हम छोटा कर सकते हैं। लघिमा यानी कि अपने शरीर को हल्का कर देना, वही याद कर लीजिए, है ना। लघिमा से ही आकाश गमनम होगा, लघिमा से ही जो उड़ान वायु पर हम कंट्रोल करके पानी में जो नहीं डूब रहा था पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, है ना, लघिमा। महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना। अणिमा का जस्ट अपोजिट महिमा। अणिमा में हम शरीर को छोटा कर रहे हैं, महिमा में हम शरीर को बड़ा कर रहे हैं। लघिमा में हम शरीर को हल्का कर रहे हैं, गरिमा में शरीर को हम भारी कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ को भारी कर लिया था भीमसेन के मार्ग में, तो भीमसेन ने पूरी ताकत लगा ली लेकिन वो पूंछ को नहीं हटा पाया। 5वां प्राप्ति, कि जिस भौतिक पदार्थ की हमको आवश्यकता है बस हमको संकल्प करना है, मन में सोचना है, और भौतिक पदार्थ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। पराक्रम में बिना रुकावट, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा पूर्ण अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी, ऐसा हमारा पराक्रम में हो जाएगा। वशित्व,
पंचमहाभूतों पर हमारा वश कंट्रोल हो जाएगा और ईशित्व क्या है, पूरी पृथ्वी पर, उन भूतों पर, इस पूरे संसार पर हमारा कंट्रोल, उसको उत्पन्न करने का कंट्रोल, जो हम चाहें वह कर सकते हैं। ऐसी 8 सिद्धियां हैं। तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी। मैंने आपको अष्ट सिद्धि समझा दी। अब यहाँ लिख रहे हैं भूतों के धर्म में बाधा ना होना, मतलब हर किसी चीज का एक धर्म है। जैसे पृथ्वी का धर्म है कठोर होना, कड़ापन, जल का धर्म है गीला होना, है ना, गलाना। अग्नि का धर्म है जलाना, किसी भी चीज को वो जला सकती है। वायु का धर्म है किसी चीज को उड़ा करके ले जाना। तो हमारे मनुष्य के शरीर को, योगी के शरीर को जब हम पंच महाभूतों पर कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे, भूत जय कर लेंगे, तो ये धर्म हमारे ऊपर फिर लागू नहीं होंगे। पृथ्वी हमारे लिए कठोर नहीं बचेगी, जल हमें नहीं डुबोएगा, जल हमें गीला नहीं कर सकेगा, अग्नि हमें नहीं जला सकेगी, है ना। पृथ्वी के अंदर जहां हम जाएंगे पृथ्वी वहां से फट जाएगी, हम उसके अंदर जा सकते हैं। जैसे माँ सीता के लिए पृथ्वी फटी थी, वही लिखा है। भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश करता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव, कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर पर प्रकार के बाधा नहीं पहुंचा सकते। अब आप बोलेंगे सर आपने अष्ट सिद्धि समझा दी, इधर भूतों को धर्म से बाधा नहीं होता ये समझा दिया, आपने यहाँ पे काया संपत क्यों नहीं समझाया? तो काय संपत खुद महर्षि पतंजलि ने 46वें सूत्र में हमारे लिए एक्सप्लेन करके दिया है। रूप लावण्य वल वज संहनत्वाति काया संपत। यहाँ पे 4 चीज़ों की बात हो रही है। रूप यानी कि अत्यंत सुंदर आकृति हमें मिलेगी। लावण्य यानी कि चमकता हुआ हमारा शरीर रहेगा, जो बात उन्होंने समान के समय की थी। समान वायु पर जब हम प्राप्त कर लेते हैं विजय, तो हमारा शरीर चमकने लगता है, तेजस्वी हो जाता है। बल, ताकत की बात कर रहे हैं। एवं वज्र, हमारे शरीर के सभी अंग जो हैं वज्र के भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाएंगे। समान शरीर की समापत्ति होती है। इस सिद्धि को काया संपत कहा जाता है। 47वें सूत्र में इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले भूत जय की बात की, वैसे ही यहाँ पर इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं। यहाँ भी बता रहे हैं क्या लिखा है, पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। अब जैसे वहाँ पर उन्होंने पंच महाभूत की अवस्था बताई थी, ऐसे ही हमारी 10 इंद्रियों की भी 5 अवस्थाएं हैं। और जब इन 5 अवस्थाओं पर हमारा संयम हो जाता है, उनके क्रम पे संयम हो जाता है, तो हमारी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। ये पंच सिद्धि पंच अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो वहाँ पे कौन कौन सी थी? एक तो रूप था, तो रूप की जगह पे यहाँ पे ग्रहण हो गया। स्वरूप वहाँ पे भी था, स्वरूप यहाँ पे भी है। वहाँ पे सूक्ष्म था, सूक्ष्म की जगह पर यहाँ पे अस्मिता बन गया है। अन्वय वहाँ भी था, यहाँ भी है। अर्थवत्व वहाँ भी था, यहाँ भी है। तो वहाँ और यहाँ में केवल 2 ग्रहण और अस्मिता बदला है, ये आप याद रखेंगे। तो ग्रहण क्या है? विषय को ग्रहण करते समय वृत्ति का आकार। तो जैसा विषय है, जैसी हमारी वृत्ति है, वैसा का वैसा हमारा अगर आकार बना हुआ है, तो वह क्या है? ग्रहण स्वरूप है ना, ग्रहण अवस्था है, ये कह सकते हैं। दूसरा क्या है? स्वरूप। अब इंद्रियों का जो स्वाभाविक स्वरूप है वह यहाँ बात कर रहे हैं। हमारी जो इंद्रिय है उसका जो स्वरूप है, आँख जैसी है वैसी है, नाक जैसी है वैसी है, आँखें जैसी हैं वैसी है ना। अस्मिता इंद्रियों का सूक्ष्म रूप। ये इंद्रियां भी कहीं ना कहीं से आई होंगी ना, कहीं ना कहीं से इनका जन्म हुआ होगा, ये सूक्ष्म से स्थूल बनी होगी, तो वो सूक्ष्म रूप तक जब हम पहुंच जाएंगे। चौथा अन्वय, फिर वहीं वहाँ पे भी अन्वय में त्रिगुण की बात हुई थी, यहाँ पे भी, क्योंकि ये इंद्रिय भी तो प्रकृति का ही बना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी त्रिगुण सत्व रजतम की बात हो रही है। जब हम इन इंद्रियों के त्रिगुण को भी समझने लग जाएं कि किस इंद्रिय में कौन सा गुण है, तो वह सत्व रजतम त्रिगुण अन्वय अवस्था के अंदर आता है। और 5वां, जैसे पंच महाभूत के भी 2 उद्देश्य थे, भोग और अपवर्ग, ऐसे ही हमारे इंद्रियों के भी 2 हैं। एक तो हमको भोग प्राप्त करवाना, अरे वाह कितनी सुंदर मूवी है, अरे वाह कितना रसीला खाना है, और एक
अपवर्ग की ओर, मोक्ष की ओर लेकर के जाना, प्रत्याहार करके उन इंद्रियों को कंट्रोल करना और फिर समाधि की तरफ आगे बढ़ना। तो ऐसा इंद्रिय जय। 48वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अब जो उन्होंने इंद्रिय जय समझाया तो उन्होंने भूत जय से 3 प्रकार के फल बताए थे। क्या क्या? एक तो पंच महाभूतों के जो धर्म हैं वो हमारे शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाते, दूसरा काया संपत्ति प्राप्त होगा और तीसरा अष्ट सिद्धि हमें प्राप्त होगी। ऐसे ही तत्व मनोजित्वम विकरण भाव प्रधान जय च, तो उस इंद्रिय जय से, तत्व मतलब पीछे वाली, तत्व मनोजित्वम विकरण भाव प्रधान जय च, यानी कि उस इंद्रिय जय से 3 चीजें प्राप्त होंगी। क्या? मनोजित्वम, विकरण भाव और प्रधान जय प्राप्त होगा। मनोजित्वम क्या होता है? मन की भांति गति अत्यंत तीव्र, यानी कि जिस प्रकार हमारा मन यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है बहुत जल्दी, उस प्रकार ही हमारा शरीर भी उतनी ही तीव्रता से मन की तरह जाने आने लगेगा, मनोचित्वम आ जाएगा। विकरण भाव यानी कि मनोचित्वम तो शरीर को लेके जाना पड़ रहा है, विकरण भाव में शरीर को बिना ले जाए जिस भी देश में वस्तु स्थित है उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, हमें वहाँ जाने की भी अब आवश्यकता नहीं है। और प्रधान जय, प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा, हम प्रधान बन जाएंगे एक प्रकार से इस प्रकृति के, है ना। तो वो प्रधान जय 3 भाव उन्होंने यहाँ पर बताया, 3 फल हैं, मनोजित्वम, विकरण भाव, प्रधान जय। 49वें सूत्र में कह रहे हैं, सत्व पुरुष ख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावादिष्टत्वम सर्वज्ञातत्वम, मतलब सत्व और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं। सत्व यानी कि बुद्धि, बुद्धि यानी कि प्रकृति, है ना, जड़ की बात कर रहे हैं, और पुरुष यानी कि पुरुष, चेतना, है ना, दृष्टु की बात कर रहे हैं। यह दोनों जो हैं वह अलग अलग हैं। इतना आपको अगर ज्ञान मात्र भी हो गया तो भी आपको सर्वशक्ति प्राप्त हो जाएंगी, तो भी आपको सर्वज्ञता प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने वहां पे सर्व भाव अधिष्ठा भी लिखा, सर्वज्ञता भी लिखा, है ना। तो सर्वज्ञता यानी कि सब कुछ जान जाओगे आप, और सर्वशक्ति यानी कि इस पूरे संसार में जितनी भी सिद्धियां हैं वह सब आपको प्राप्त हो जाएगी केवल ज्ञान मात्र से। किसके ज्ञान से? अभी तो हमने अलग अलग किया ही नहीं है, अलग अलग हैं, ये बस ज्ञान मात्र हमको आ गया तो हमको सर्वशक्ति और सर्वज्ञता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। 50वें सूत्र में देखते हैं, त्वद्वैरागादपि दोष विजय केवल्य। अब केवल्य तक पहुंच गए। अब बता रहे हैं कि तद यानी कि वो जो पीछे मिला, पीछे क्या मिला? सर्वज्ञता मिला, है ना, सब कुछ सर्वशक्ति मिला। तो उन प्राप्त सिद्धियों में वैराग्य करना पड़ेगा। फिर वही अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध, प्रथम सूत्र पे पहुंचा दिया, प्रथम पाद पे पहुंचा दिया, है ना, चित्त वृत्ति निरोध के उपाय में। फिर कह रहे हैं कि ये जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं इसमें तृष्णा नहीं रखना है। दृष्टानुश्रविक विषयावित तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, इनमें भी तृष्णा नहीं रखना है, इनमें वैराग्य। ठीक है, आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे अटैच मत हो जाइए, इन सिद्धियों से डिटैच हो जाइए, तब जाके आपके दोषों का नाश होगा। अब दोष यानी दोष कब बन रहे हैं? जब कर्म संस्कार बन रहे हैं। तो दोष खत्म नहीं होंगे तो कर्म संस्कार बनता रहेगा, पाप पुण्य कर्म करते रहेंगे। ये जो मैं बार बार पाप पुण्य कर्म बोल रहा हूँ ये हम आगे समझेंगे। तो पाप पुण्य कर्म हम करते रहेंगे, हमारे कर्म का संस्कार बनता रहेगा और फिर हम यहीं घूमते रहेंगे। तो कर्म संस्कार जब तक खत्म नहीं होगा, कब तक? जब तक दोष और दोष के बीज का भी नाश करना पड़ेगा, तब हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब आगे लिख रहे हैं 51वां सूत्र, कितना सुंदर है। स्थाने उपनिमंत्रणे संयग समय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, यानी कि अभी जो कुछ आप उन्नत अवस्था में गए हो, अभी कुछ आपको जो सिद्धियां विभूतियां प्राप्त हो रही हैं, तो वो क्या लेकर के आती हैं? अपने साथ नाना प्रकार के विघ्न लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि फिर आपको अहंकार आ जाएगा, फिर आपको अभिमान आ जाएगा, आप उस सिद्धि का प्रदर्शन करने लगोगे कि देखो मैं जल पर चल सकता हूँ, देखो मैं अग्नि मुझे कुछ करती नहीं है, देखो मैं आकाश गमनम कर सकता हूँ, देखो मैं परकाया प्रवेश कर सकता हूँ। इन सिद्धियों की तो बात बहुत दूर है। अगर हमको कोई छोटा सा वृश्चिक आसन, कोई शीर्षासन, है ना, करना जब आ जाता है, मयूर आसन करना आ जाता है, त्रिविक्रम आसन करना आ जाता है, तो उसका प्रदर्शन करते हम नहीं थकते हैं।
हर जगह पे हम वो आसन करेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, स्टोरी डालेंगे। उससे क्या होगा, फिर लोग हमको जानेंगे, हम फेमस होंगे, हमें क्लासेस मिलेंगी, पैसा मिलेगा, फिर हम वापस वही भोग में आएंगे। तो लिख रहे हैं वहीं पे कि ये विघ्न क्या है, लोकपाल, देवताओं का बुलावा आएगा आपको। जब आप इतना अच्छा योग करेंगे, आसन अच्छे से करके दिखाएंगे, तो फिर आपके पास क्लास आएगी, आपको शहर के बड़े बड़े लोग आपको बुलाएंगे कि सर हमारे पास आके क्लास ले लीजिए, हम आपको इतनी फीस दे देंगे। फिर भोग आएंगे आपके पास, पैसा आएगा तो गाड़ी आएगी, घर आएगा, फिर राग होगा, फिर अभिमान होगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ठीक है, सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई तो उन सिद्धियों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उनका प्रदर्शन नहीं करना है, उस समय में वैराग्य रखना है, विरक्त भाव रखना है, अन्यथा फिर से अनिष्ट संभव है। फिर से आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे, फिर वृत्तियों पर आ जाओगे, फिर चित्त की वृत्ति निरोध करना पड़ेगा, फिर यम नियम करना पड़ेगा। तो फिर अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब हमें सिद्धियों को इस्तेमाल ही नहीं करना है, सिद्धियों में वैराग्य ही करना है, तो सिद्धियां आ ही क्यों रही हैं? तो सिद्धियां एक प्रकार से आपके लिए क्या कह सकते हैं, इंडिकेशन टाइप ऑफ है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, सूचक हैं कि ये सिद्धि हो गई मतलब आप सही मार्ग पे हैं, आपको ये सिद्धि मिल गई मतलब आप सही मार्ग पे हैं, आगे बढ़ते रहिए। कुछ आपको मिलेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो ये वह बाय प्रोडक्ट है, ये सिद्धियां वह बाय प्रोडक्ट है ना। तो उस प्रकार से लेकिन आपको उसमें वैराग्य करना पड़ेगा, तभी कैवल्य तक हम पहुंचेंगे, अन्यथा फिर घूम जाएंगे वापस। अब यहां पर समझा रहे हैं विवेक ज्ञान की बात। तो लिख रहे हैं शरण तत्क्रमयो संयमात विवेक जनम ज्ञानम। शरण क्या होता है? समय की या काल की सबसे छोटी सूक्ष्मतम जो भाग होता है उसको क्षण बोलते हैं। आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम मिली सेकेंड को क्षण बोल सकते हैं। और क्रम क्या होता है? एक क्षण में से दूसरे क्षण में जाना, इसके बीच में जो समय है उसको क्रम बोलते हैं। तो उस क्षण पे, उस क्षण के क्रम पे भी जब हमारा संयम हो जाता है तो हमें विवेक जनित ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये विवेक जनित ज्ञान क्या करवाता है वो देखिए। तो लिख रहे हैं आगे, जाति लक्षण देशे, तीन चीजें बताई यहाँ पे, जाति लक्षण देशे क्या है ये आगे बताऊंगा। अन्यता अनवच्छेदात तुल्योयो तत्प्रतिपत्ति, अर्थात महर्षि यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसी दो प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो हमें जाति से सेम लग रही हैं, लक्षण से सेम लग रही हैं, स्थान से सेम लग रही हैं, जिन दो वस्तुओं में हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, है ना, समान सदृष्ट प्रतीत हो रही हैं, तो विवेक ज्ञान ऐसा है कि उनमें भी अंतर करवा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विवेक ज्ञान। तो जो चीजें दिखने में एकदम सदृश प्रस्तुत हो रही हैं, एक ही उनका जाति है, एक ही लक्षण है, एक ही स्थान है, भेद ही नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन विवेक ज्ञान उनमें भी भेद कर देगा, विवेक ज्ञान उनमें भी अंतर कर देगा। इतनी क्षमता विवेक ज्ञान में है। आगे बढ़ते हैं 54वें सूत्र में, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। 54वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तारकम सर्व विषयम सर्वता विषयम अक्रमम चेति विवेक जनम ज्ञानम। अब बता रहे हैं कि ये विवेक ज्ञान क्या क्या करवा सकता है। तो तारकम, संसार समुद्र से तारने वाला, सर्व विषयम, सब कुछ जानने वाला, सर्वता विषयम, सब प्रकार से जानने वाला, और अक्रमम, अक्रमम मतलब जिसे क्रम की भी आवश्यकता नहीं है। क्षण के क्रम से तो आपने इसको जाना है ना, अब ये जान लिया तो फिर क्रम की आवश्यकता क्या है? तो क्रम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो है वह हमारा विवेक ज्ञान है। और 55वें सूत्र में लिख रहे हैं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। जब बुद्धि यानी कि वही सत्व, सत्व यानी कि प्रकृति, यानी कि जड़, पुरुष यानी कि दृष्टि, हमारी चेतना, हमारा दृष्टु, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दोनों की समान भाव से शुद्धि कैवल्य कहलाती है। तो जब इनका दोनों का समान भाव से शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सिद्धियों में वैराग्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा विभूतिपाद संपन्न हुआ, है ना। ये हमारा प्रणव वेलनेस का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।
अभी तक पतंजलि योग सूत्र की वीडियो पे काम चल रहा है, साथ में प्रेयर्स भी हम सीख रहे हैं। विभूति पाद हमारा कंप्लीट हो ही गया है। आगे हम 2 या 3 वीडियो में केवल्य पाद भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर पतंजलि के मैं सारे आपको जून 19 से लेकर के अभी तक के जितने भी PYQ हैं मेरे पास हैं, मैं सारे आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। पतंजलि योग सूत्र को सही से अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका है 195 सूत्रों को आप याद कर लीजिए। ऐसे में आपको सुनने में बड़ा लग रहा है कि सर 195 कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा, आपको 25 दिन में हो जाएगा। अगर आप उसको रोज बस पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, कैसे पढ़ना है, अतः योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्त्य पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ऐसे करके आपको पतंजलि योग सूत्र की पुस्तक रखनी है और पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आप 195 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 3 पाद तो आप याद कीजिए, तभी ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सीधे सीधे कई प्रश्न जो हैं वो सीधे सूत्र से ही आते हैं कि यह सूत्र किस पाद का है, इस सूत्र का सही रेफरेंस क्या है। इस बार भी एक प्रश्न आया था, क्या नाम है आपका, विघ्न के बाद जो हमारे विक्षेप हैं, विक्षेप सहभूप है, सुख दुख पुण्य पुण्य नहीं सॉरी, तो वहाँ से उसका सूत्र पूछा था। तो उसका जो समाधि पाद का 31वां सूत्र है वह था श्वास प्रश्वास वाला, है ना, कि बिना इच्छा के श्वास निकल जाती है, बिना इच्छा के श्वास अंदर आ जाती है। मुझे अभी वो सूत्र एकदम याद नहीं आ रहा। श्वास प्रश्वास अंगमय चयत्व, है ना, विक्षेप सहभूव 31 वाला वह वाला है। तो सीधे उसका रेफरेंस पूछ लिया। तो रेफरेंस कैसे बताओगे अगर आपको याद ही नहीं है तो ऐसा है। फिर हम अभी उपनिषद पढ़ेंगे, यूनिट 1 भी पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। ये PPT मैं नो डाउट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और कोई अगर क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।